एक बार की बात है। एक बकरी थी जो रोज सवेरे जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे। जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले बाले चुन्नू मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल जाना ही पड़ेगा, क्या करे। एक सियार आसपास घूमता रहता। वह तो आले बाले छुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे। बकरी बहुत ज्यादा चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक टटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले चुन्नू और मुन्नू, ये टटिया न खोलना। जब मैं आऊं आवाज दूं तभी ये टटिया खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम टटिया न खोलें जब तक आप हमसे न बोलें। बकरी अब निश्चित होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आवाज देकर बकरी आ जाती। आले टटिया खोल बाले टटिया खोल, चुन्नू टटिया खोल मुन्नू टटिया खोल। आले बाले चुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाती। वह सियार तो आसपास घूमता रहता था। उसने एक दिन पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती तभी बच्चे टटिया खोलते। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले टटिया खोल बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल मुन्नू टटिया खोल। आले बाले छुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन सभी ने सोचा, इतनी जल्दी आज माँ लौट आई। चारों बड़ी खुशी खुशी टटिया के पास आए और टटिया खोल दिया। शियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल उछल कर घर के भीतर जाने लगे। सियार कूदकर उनके बीच आ गया और एक एक करके उनको पकड़ने लगा। आले बाले छुन्नू मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों के चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि टटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले बाले चुन्नू मुन्नू, पर ना आले आया ना बाले ना चुन्नू ना मुन्नू। कोई होता तो आता ना। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वह उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान हैं। तो सियार आया था, उसके पेट में है मेरे आले बाले चुन्नू और मुन्नू। खा गया सभी को। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को पहना कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को पहना करा रही हो? बढ़ई ने पूछा। तब बकरी ने बताया और अपनी सारी बात बढ़ई को कह सुनाई। तुम शियार से कैसे लड़ोगी? बढ़ई ने कहा, सियार तुम्हें मार डालेगा, वह बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पहने कर दोगे तो मैं सियार को हरा दूंगी। वो सब मैं अपने आप देख लूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पहने कर दिए।
बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने कहा, ऐसा क्यों? तब तेली को भी बकरी ने सारी बात बताई और तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते हुए पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रही हो? क्या कारण है? लेकिन बकरी ने तो सारी बात पहले ही सुना दी थी। तेली ने और तेल लगाकर उसके सींगों को सारी बात सुनने के बाद और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर शियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया शिकार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आले बाले छुन्नू मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई शियार के पास। शियार का पेट इतना मोटा हो गया था, आले बाले चुन्नू मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। शियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया, अब मैं तुझे खाऊंगा। बच्चे कहाँ से लौटेंगे? बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो, कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा। जल्दी से बच्चे वापस करो, वरना तैयार हो जाओ। शियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है? अगर तुझे मरना है तो यहाँ आ जा। इस बात पर बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और शियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही शियार का पेट फट गया, आले बाले चुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए और बकरी खुशी से चारों को लेकर घर की ओर लौट गई। इस तरह से बकरी का परिवार उसे मिल गया। तब से आले बाले चुन्नू मुन्नू ठटिया अब तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए न कहती। बच्चे भी अब सयाने जो हो गए थे। रोज सुबह जाने से पहले बकरी चारों को फुसफुसा कर कहकर जाती कि वह कितनी बार टटिया खोलने के लिए कहेगी।